सोचो, समुंदर के बीच एक पूरा जहाज, पर उस पर एक भी इंसान नहीं। यही था मैरी सेलेस्ट, सच में तैरता भूत जहाज नहीं बल्कि अनसुलझा राज। जहाज चलने लायक, पाल लगे, खाना पानी बचा, फिर भी क्रू गायब। ऐसा क्या हुआ कि सबने अच्छे खासे जहाज को छोड़ दिया? कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, नवंबर के शुरुआती दिनों में सन 1872। मैरी सेलेस्ट जेनोआ के लिए निकला। साथ थे कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, नन्ही बेटी और 7 नाविक, कुल 10 लोग। माल था औद्योगिक अल्कोहल से भरे पीपे। सफर सीधा सादा लग रहा था, पर समुंदर ने और प्लान बना रखे थे। कुछ हफ्तों बाद अटलांटिक में देई ग्रेशिया नाम का जहाज उसे बेबस भटकता देखता है। कोई मदद का इशारा नहीं, फिर भी रास्ते से भटका जहाज। अजीब सा सन्नाटा। कप्तान पास जाता है, चढ़कर हाल देखता है। जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक पर लड़ाई के निशान नहीं, नीचे का हिस्सा ठीक ठाक, बस थोड़ी नमी और पानी। लॉगबुक की आखिरी एंट्री 25 नवंबर की, एजोर्स के पास की पोजीशन लिखी। रसोई में सामान, कपड़े, यहाँ तक कि कीमती चीजें भी पड़ी। साफ था, किसी ने घबराहट में जहाज छोड़ा। पर क्यों? सबसे बड़ा सुराग, बचाव नाव गायब थी। जहाज के पिछवाड़े से एक घिसी हुई रस्सी लटकती मिली, मानो कभी कुछ बंधा था। नेविगेशन के औजार, सेक्सटेंट और क्रोनोमीटर भी नहीं थे। ऐसे में लगता है सब लोग नाव में उतरे, शायद जहाज से बांधकर। और फिर कुछ बिगड़ गया। एजोर्स के पास मौसम अक्सर पलट जाता है। धुंध, टूटे फूटे झोंके, अचानक उफनती लहरें। छोटे से गलत फैसले का मतलब बड़े खतरे। अगर रात थी, बादल घिरे थे, दूरी का अंदाजा चूक गया, तो डर बढ़ना लाजिमी था। कप्तान परिवार समेत था, एहतियात ज्यादा लेना समझ आता है। चलो पहले अफवाहें साफ कर दें। ना तो मेज पर गर्म खाना मिला, ना खून खराबा, ना किसी जानवर का हमला। ये सब बाद की कहानियों ने मसाला बनाकर जोड़ा। असल रिकॉर्ड कहता है जहाज काबिल सफर था, बस लोग नहीं थे। देई ग्रेशिया उसे जिब्राल्टर ले गई, जहां जांच और साल्वेज की सुनवाई हुई। शक हुआ कि क्रू ने बीमा ठगने का खेल खेला, पर सबूत साथ नहीं थे। किसी पर हत्या या लूट का केस नहीं बना। नतीजा, रहस्य बरकरार, पर साजिश का ठोस प्रमाण नहीं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, क्या क्या हो सकता था। बगावत, समुद्री लुटेरे, तूफानी लहर, सब थ्योरी हैं, पर डेटा क्या कहता है? एक सुराग बार बार उभरता है, माल का रिसना और उसकी तेज भाग। मैरी सेलेस्ट पर 1701 पीपे औद्योगिक अल्कोहल थे, जिनमें से कुछ लाल बलूत लकड़ी वाले पीपे रिसे मिले। ऐसी लकड़ी सांस लेती है, भाप बाहर निकल सकती है। बंद पेटियों में भरी ये तेज वाष्प थोड़ी सी चिंगारी से भी धमाके जैसी आवाज दे सकती है। आग ना भी लगे, डर जरूर लगता है। मानो जहाज के भीतर अचानक तेज बदबू, दबाव और धमाके जैसा झटका महसूस हुआ हो। बिना आग के कप्तान को लगा होगा, हवा बदलने तक सबको बचाव नाव में बैठा दें, जहाज को रस्सी से बांधकर साथ साथ चलें। परिवार साथ था, एहतियात भारी पड़ा। डर के उस पल में यही सबसे सुरक्षित लगा होगा। पानी की मात्रा समझने वाले पंप जाम मिलते हैं, यानी होल्ड में कितना पानी है, इसका अंदाजा गलत हो सकता था। रिपोर्ट बताती है नीचे कुछ फुट पानी था, पर जहाज डूबने लायक नहीं। मगर अगर कप्तान को लगा हो कि पानी बढ़ रहा है, तो जल्दी में उतरना समझ आता है। गलत रीडिंग, बड़ा फैसला। नेविगेशन में भी एक खेल था। अगर क्रोनोमीटर बिगड़ा हो तो दूरी का हिसाब बिगड़ जाता है। बादलों ने सूरज तारों को ढक दिया हो तो सेक्सटेंट से मदद कम मिलती। ऐसे में लगता है जमीन पास है, बचाव नाव में उतरकर तट तक खींच लेंगे। पर समुंदर अपना नियम खुद लिखता है। सोचो, नाव रस्सी से बंधी है, जहाज आगे बढ़ रहा है। अचानक झोंका, पाल हिला, रस्सी घिसी और टूट गई। एक पल में कनेक्शन खत्म। लहरों में फंसी छोटी नाव, दूर दूर तक कोई और सहारा नहीं। ये एक छोटी गलती मगर जानलेवा मोड़ बन सकती है। इतनी दूर, खुला अटलांटिक, हवा का मिजाज बदलता,
और धाराएं उल्टी। छोटी नाव वापस जहाज तक नहीं पहुंच पाती, दिन रात बहती रहती। पानी खाना सीमित, हिम्मत टूटती जाती। उधर मैरी सेलेस्ट बिना हाथों के अपने पालों में हवा भरकर चुपचाप तैरती चली गई। बाकी शक भी तौल लें। समुद्री लुटेरे होते तो कीमती सामान क्यों छोड़ते? बगावत होती तो लड़ाई के निशान दिखते। बीमा धोखाधड़ी, जांच में ठोस कड़ी नहीं मिली। ये धागे वहीं टूट जाते हैं जहां सबूत मांगते हैं। पानी की बवंडर सी स्तंभन लहर या गहरे समुद्री झटके ये भी सुने गए कारण हैं। पर ऐसे असर से जहाज पर कुछ टूट फूट देख पर सबूत या दिशा बदलने के निशान दिखते। यहाँ तस्वीर अलग थी, सब व्यवस्थित। इसलिए ये थ्योरी कमजोर पड़ती है। समय के साथ कहानी ने पंख लगाए, अखबारों ने तड़का लगाया, उपन्यासों ने भूतिया रंग भरा। सच कम, मसाला ज्यादा। पर जब असली दस्तावेज पढ़ते हैं तो पता चलता है रहस्य बड़ा है मगर अलौकिक नहीं। सबसे तेज डर अक्सर गलत फैसले करवा देता है। कुछ आधुनिक प्रयोगों ने दिखाया कि अल्कोहल की भाप बंद जगह में दबकर बिना लौ के तेज धमाके जैसी तरंग बना सकती है। आवाज और झटका काफी होता है, आग न भी लगे तो भी ऐसे में जहाज खाली कराने का फैसला तार्किक लगता है। डेटा, अंदेशा और इंसानी प्रवृत्ति तीनों मेल खाते हैं। सब धागे जोड़कर देखो, रिश्ते पीपे, जाम पंप, गलत दूरी का अंदाजा, अचानक धमाके जैसा झटका और रस्सी का टूटना। कोई एक वजह नहीं, छोटी छोटी बातों की कड़ी, नतीजा सब नाव में उतरे, जहाज छूट गया, लोग समुंदर में खो गए। जहाज मिला पर इंसान नहीं। मैरी सेलेस्ट हमें सिखाती है, समुंदर में ज्ञान, धैर्य और उपकरणों पर भरोसा तीनों साथ चाहिए। एक एक परत समझो, डर को डेटा से तौलो, तभी सही निर्णय बनता है। वरना एक सुरक्षित दिखता सफर पल में खतरा बन जाता है। यही वजह है कि ये कहानी आज भी सिहरन जगाती है। राज पूरी तरह खुला नहीं, पर तस्वीर काफी साफ लगती है। कोई भूत नहीं, बस इंसानी डर और गलत अनुमान। इतनी परतों के बाद यही सबसे मजबूत कहानी लगती है। अगर ये सच्ची डेटा भरी रहस्यकथा पसंद आई और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को फॉलो करो। अगली दास्तान जल्द ही लेकर आएंगे।